हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे भाई कल जो लाइव हुई है और जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े व्लॉगर्स, सोफेस्टिकेटेड व्लॉगर्स, जिन्होंने ना जाने क्या क्या मतलब क्या क्या चाटने और चूसने और जाने कैसी कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। और ये जो व्लॉगर्स हैं, इनको जब पॉइंट टू पॉइंट कोई रिएक्शन बनाकर देता है इनके बारे में, मतलब बोलता है लेकिन एक दायरे में रहकर बोलता है, तो वो चीज़ इनको हजम नहीं होती है। पहले ही अपनी लैंग्वेज बिगाड़ लेते हैं और जब फिर इनकी लैंग्वेज को देखकर सामने वाला रिएक्शनिस्ट या कोई भी इनके ही स्तर में उतरकर इनको जवाब देने लगता है, वैसे ही इनके कुछ पाले हुए बिन दिहाड़ी के मजदूर जो अंधभक्त के नाम से जाने जाते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आके हगना चालू कर देते हैं। और उनकी भी मानसिक स्थिति इनसे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। उनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा आप यहीं से लगा लो, जो इनको पसंद कर रहे हैं उनकी क्या ही मानसिक स्थिति होगी। और बस उनके पास बस वही घिसा पिटा डायलॉग होता है, उनके पास कोई बेसिक, कोई नॉलेज नहीं, कोई पॉइंट टू पॉइंट बात करने का सलीका नहीं। तो इनको जिस भाषा में समझ में आता है हम उस भाषा में इनको जवाब देने का प्रयास करते हैं। आजकल एक दो और ब्लॉगर्स हैं जिनके अंधभक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और उनको मैंने अपने चैनल से किक आउट कर दिया है, तो लोगों को बड़ी मिर्चियाँ लग रही हैं। एक चैनल से किक आउट करना भूल गई थी, तो वहाँ पर भी हगने आ गए थे वो। तो मैं कहती हूँ आप दूसरे के कमेंट सेक्शन में, अपनी मालकिन के कमेंट सेक्शन में या अपने चैनल पर जहाँ पर भी जितना हगना है, जो कुछ बोलना है आप बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे चैनल पर आप फालतू का फुटेज खाने आएंगे या फालतू की बकलोली करने आएंगे तो मैं एंटरटेन नहीं करती हूँ किसी को। क्योंकि यार मैं बोलती हूँ उसका मुझे पैसा मिलता है यार, मैं वीडियो बनाती हूँ, रिएक्शन बनाती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ, उसके लिए यूट्यूब मुझे पे करता है। तुम जैसे लोगों पर मैं टाइम वेस्ट करके एंटरटेन करूंगी, अपने चैनल पर गंद रखूंगी? जी नहीं। आप अपने चैनल पर जितना बोलना हो, जो बोलना हो, जो आपको नाम रखने हो, जो कुछ भी करना हो आप वो कर सकते हैं। अब देखो, नाम आप रखते हो है ना, तो जो आप स्टार्ट करोगे वो आपको मिलेगा। आप लोग जो करोगे आपकी मालकिन को हम उसको उल्टा कर दे देंगे। खैर, मालकिन और ये बिन दिहाड़ी के मजदूरों का चलता रहता है। अभी मैं आ जाती हूँ लपुआ दा झपुआ पर, लपुआ दा पपुआ पर। तो लप्पू जो है कल लाइव में गए थे और उन्होंने बहुत लोगों के बाप बनने की कोशिश की। तो भाई तू पहले अपना तो बच्चा पैदा कर ले। ये लैंग्वेज मुझे इस्तेमाल करनी पड़ रही है कल के लाइव के बाद, क्योंकि क्या होता है ना कि हम रोज़ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, रोज़ इनको समझा रहे हैं कि भाई यहाँ गलत हो, तुम्हारी दीदी पहले आई, तुम्हारी दीदी ने पहले किसी को ढोंगी, किसी को जजमेंटल, किसी को कुछ, किसी को मेंटल, कुछ कुछ बोला, उसके बाद से ही वाईटी पर सारा घमासान स्टार्ट हुआ। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट इनको समझा रहे हैं, एक बेसिक इनको चीज़ जो है क्लियर करके दे रहे हैं, जो इनके भेजे में घुस ही नहीं रही है। क्योंकि इनके भेजे में तो भरा है गो, नहीं 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 नहीं, दूसरी वाली चीज़। तो इनकी जो लैंग्वेज है और जो इनकी हरकतें, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इनको ना रिएक्शन पॉइंट टू पॉइंट वाले समझ में आते हैं। इनको वही रिएक्शन समझ में आते हैं जहां अच्छे से इनकी बजाई जाती है, इनको रोस्ट किया जाता है, रोस्ट नहीं फ्राई व्राई सब कर दिया जाता है, इनको वही चीज़ समझ में आती है। और आगे से मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ ऐसे ब्लॉगर्स जिनको पॉइंट टू पॉइंट बात करना नहीं आता है, जिनको केवल गंद फैलाना अच्छा लगता है, तो उनको गंदे ही लेवल में उतर कर आंसर देना पड़ेगा, मुझे ऐसा फील आता है। और उनको रोस्टिंग और फ्राइंग और यही सब करना होगा। तो कल जो इन्होंने चाटने और ये सब करने की बात की, आप एक तरफ दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो कि तुम लोगों के खानदान के चेहरे अच्छे नहीं होंगे इसलिए तुम लोग दिखाते नहीं हो, तुम लोगों को ये बोलना नहीं आता, इंग्लिश बोलना नहीं आता, ऐसा नहीं आता, वैसा नहीं आता, है ना। एक तरफ तुम ये बोल रहे हो और एक तरफ तुम्हारी लैंग्वेज ये है तुम्हारी लैंग्वेज। और ये जो सोफेस्टिकेटेड दीदी जी हैं जिन्हें लड़ाका शब्द से बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो लोगों को ढोंगी और ये सब पहले बोली थी, उनको लड़ाका शब्द से प्रॉब्लम होने लग गई है। और जब इनका भाई ये गंद मचा रहा है इनके चैनल पर आकर, इन्होंने एक भी बार उसको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये मजे ले रही थी और कह रही थी बिल्कुल सही। ये उसकी हामी में हामी मिला रही थी, उसके शब्दों में हामी अपनी दे रही थी। और जब आंटी जी कुछ बोल रही थी आकर लाइव में, तो इनके जो सो कॉल्ड दामाद जी हैं, वो पता नहीं क्या ही हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब की ताली बजाई है ना वहां पर बैठकर, तो क्या हो आप, मतलब महिलाओं में बैठने वाले पुरुष, आप ये क्या करते हो, क्या हरकतें आप लोगों की है। आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है कि रिएक्शन बनते हैं या आप लोगों को एक्सपोज कर दिया जाता है, तो भाई आकर पंगे लेते क्यों हो। अभी तो बड़ा जो है झंडे गाड़े जा रहे थे और बोला जा रहा था कि हमारे रहते इनका बिगाड़ लेबा क्या। और अब आपका जरा सा लड़ाका शब्द से आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई कि आपने तहलका काट दिया। आप हमेशा यही करती हैं, आप हमेशा यही करती हैं, हमेशा ये जो टुच्ची है ये हमेशा अपने टुच्चिन को बुलाकर और गंदगी फैलाती है। लपुआ आएंगे और बदतमीजियां करेंगे और निकल जाएंगे और बन रहे दूसरों के बाप। इनसे खुद एक
फिर बोलते हैं लोग तो बहुत गंदा लगता है। जो अच्छे चैनल्स हैं, जो एक दायरे में रहकर रिएक्शन दे रहे हैं, उनका नाम पैनल पर लिया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है और बोला जा रहा है इसको उड़ाओ उसको उड़ाओ। अरे भाई, तुम लोग किस स्तर में उतरकर जो तुम लोग को जवाब देने लगे हैं ना, वो शायद इसी वजह से देने लगे हैं। तो उनको बोलो ना, उनसे हिम्मत नहीं है बोलने की, उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। जिनको तुम दबा सकते हो, जिनका कुछ तुम्हारे पास है, तुम उनके पीछे पड़ गए हो, जो कभी तुम्हें सपोर्ट करते थे। और बोल क्या रहा है कि बनाओ रिएक्शन, अब तो बहुत मैंने कंटेंट दे दिया, अब तो मेरा बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा, अब तो मेरा चैनल बूस्ट हो जाएगा। तो तुम लोग यही करने आए थे, तुम लोगों को चैनल ही तो बूस्ट कराने थे। ये इतने दिनों से भूमिका उसी की तो बन रही है। जिसको तुम लोग बार बार ब्लेम कर रहे हो, उस बंदी ने सब कुछ सॉल्व कर लिया था आपस में इन लोगों ने। हालांकि इन लोगों ने भी जो किया है वो गलत ही किया है, लेकिन अभी की मैं बात कर रही हूं कि जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, उन्होंने पैनल पर सॉल्व कर ली थी, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था। लेकिन लपुआ को ये चीज मंजूर नहीं थी। पहले लपुआ ने कम्युनिटी डाली, उसके बाद ये चीज और भड़की, और उसके बाद फिर भी उन्होंने कहा कि चलो हटाओ, वो नहीं बना रहे थे वीडियो। लेकिन यहां से जो है टुच्ची दीदी की कम्युनिटी आ जाती है और फिर ये वीडियो लेकर आ जाती है, और फिर जब इनकी भाभी की ट्रोलिंग स्टार्ट होती है, फिर इनको जो है खलबली मच जाती है। कहीं ना कहीं ये पूरा प्लान्ड था। मुझे नहीं पता कि इसमें रिएक्शन चैनल वाले मिले हैं या नहीं, वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो रिएक्शन चैनल वाले मिले हैं जो कभी इनको सपोर्ट करते थे। इन्होंने खुद, इनके परिवार ने बैठकर ये भूमिका क्रिएट की है कि अब इनसे हमें कोई फायदा नहीं है, इनसे जो जो हमें निकलवाना था, जो जो हमें सपोर्ट करवाना था, हो चुका। अब ये निकल चुके हैं, अब इनकी हमें आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अब तो हम साड़ी और ये सब बेचने लग गए हैं, तो अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो इनको भगाओ, इनके नाम पर कंट्रोवर्सी कर लो और अपना चैनल बूस्ट कर लो। तो आप जैसे नमूने हमने आज तक नहीं देखे, ऐसे आपका चैनल बूस्ट होने से रहा, क्योंकि आप जो दूसरों को शिक्षा दे रहे हो ना कि आजकल शॉर्ट्स पर वाईटी दे रहा है, ये है वो है, आप जो ज्ञान की गंगा बहा रहे हो, अगर आपको इतना ज्ञान है तो आप अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाकर दिखाइए ना। चैनल के व्यूज़ बढ़ाकर दिखाइए। आपके तो लॉन्ग पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप शॉर्ट की लीला गाने लग गए आकर, और शॉर्ट से 10 लाख ये कमा रहे हैं। तो सोचिए, जो बंदा 10 लाख कमाता होगा, उसकी ऐसी स्थिति है कि वो घटियागिरी पर उतर रहा है, कम्युनिटी छाप रहा है, लड़कियों से लड़ाई कर रहा है, लोगों को उलूल झुलूल शब्दों से नवाज रहा है, किसी का बाप बन रहा है, खुद का बच्चा तो कर नहीं पाया, लगा है बाप बनने में, दूसरों का बाप बनेगा ये। और कह क्या रहा था कि तुम लोगों का इंतजाम तो किसने किया था? भमितवा ने किया था। वो भमितवा का इंतजाम इतनी जल्दी हुआ था ना कि दूसरे तीसरे वीडियो में ही वो असली औकात में आ गया था। और इंतजाम सही मायने में अगर किसी ने किया था ना, तो तुम लोगों का किया था अमित मिश्रा ने। तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, तुम ना तो रिप्लाई वीडियो बना पाए थे, तुमने नोटिस भेजा उसके बाद भी तुम उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए थे। और रही बात भमितवा की, तो भमितवा का सबने हाल देखा है कि दूसरे ही तीसरे वीडियो में वो हाथ जोड़कर आ गया था, और कोई रिएक्शन चैनल वाला रुका नहीं था उसके बोलने के बाद। लेकिन अमित मिश्रा के बोलने के बाद तुम लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। तो दूसरों को जब तुम कुछ बोलने आते हो ना, तो उस दायरे में बोलो जिस दायरे में दूसरे बोलते हैं। तुम्हारे जो लैंग्वेज का स्तर था, वो तो मतलब ब्लॉगर कहलाने लायक तो तुम लोग कहीं से नहीं हो। बड़े बने फिरते हो सेलिब्रिटी, और उल्टी सीधी बातें तुम लोग करते हो। तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है इन लोगों में, और इन लोगों को चाहिए कि इनको सुबह शाम रात बस बेइज्जत किया जाए, बेइज्जत किया जाए, बेइज्जत किया जाए। जहां इनकी बेइज्जती होना रुक जाती है ना, तो ये फिर दौड़ कर आ जाते हैं। अभी क्या है कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को चुप कराकर इन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब इन पर बनने हो गए हैं रिएक्शन कम। जिनके अच्छे अच्छे व्यूज आते थे, उन्होंने इनके ऊपर बात करना बंद कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं पोकिंग इसलिए चल रही है कि सब बनाने लगे फिर से रिएक्शन, ताकि इनके व्यूज बढ़ जाए, जो हो नहीं पा रहा है। तो उसमें ये बौखलाए जा रहे हैं, बौखलाए जा रहे हैं। तो हमेशा जब भी कुछ होगा तो टुच्ची को आगे करेंगे और फिर पीछे से आ जाएंगे। और प्लान्ड थी वो लाइव। जी हाँ, और टुच्ची दीदी जो आप बोल रही थी ना, अब की लोग बोलेंगे प्लान्ड है ये लाइव, जी हाँ, वो प्लान्ड थी लाइव। आपने जो कम्युनिटी डाली थी ना, वहीं से समझ में आ गया था कि अब आ गया है वक्त जो लपुआ है उसके आने का, है ना। जो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, बोलने को बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत नीचे स्तर में जाकर भी आपको आंसर दिया जा सकता है, पर सबकी अपनी अपनी एक क्लास होती है। पूरा परिवार मिलकर रत्ती मचाए हुए है। अभी एक इनके घर में काम करता था, उसको भी लगा रखा है काम पर, वो भी थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करता है हिंट्स अपने व्लॉग में, ताकि उस पर और इस पर रिएक्शन बनने लग जाएं। फिर कहीं कुछ, जब भी इनको लगता है कि दूसरे व्लॉगर की ज़्यादा बात होने लग गई है, इस समय टिक्की की बात हो रही है, तो चलो हम अपनी तरफ खींच लेते हैं पूरा रिएक्शन चैनल वालों का ध्यान। कुछ ना कुछ हरकतें इन लोगों को करनी है। ऐसी बुरी स्थिति आई हुई है ना कि ये लोग कंट्रोवर्शियल थंबनेल डालते थे या कुछ ऐसे वीडियो बनाते थे ना, तो इनको भर भर के व्यूज़ आ जाते थे। लाख व्यूज़ कहीं नहीं गए होते थे इनके, घंटे 2 घंटे में लाख व्यूज़ आ जाते थे। लेकिन ऐसी बुरी स्थिति आ गई है कि 15-20 हज़ार से आंटी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। यहाँ से लपुआ के भी वही हाल है। साड़ी वाड़ी बहुत ज़्यादा इनकी मुझे नहीं लगता कि वाईटी पर सेल हो रही है, इसलिए ये लोग FB कहीं कहीं ये लोग लाइव कर रहे हैं, और यहाँ वाईटी में लॉन्ग डाल दे रहे हैं। शॉर्ट पर सबके अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। कोई भी शॉर्ट डालोगे तो आपको लॉन्ग से ज़्यादा व्यूज़ शॉर्ट पर मिल जाते हैं। तो शॉर्ट पर इनके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा मिलता है, वहाँ से ज़्यादा मिलता है, ये होता है वो होता है। भाई इतना है तो कर लो ना, तुम तो
टेक यूट्यूबर है हो, तुम तो यूट्यूब के किंग हो, तुम क्यों नहीं अपने व्यूज बूस्ट कर पा रहे, हर बार कंट्रोवर्सी का सहारा क्यों लेना पड़ता है। और शक्लों की बात तो किसी की फैमिली वालों की आप करिए मत, पहले अपनी अपनी शक्लें जाकर आईने में देखिए, उसके बाद दूसरों की शक्ल पर बात करिए। भाई ये बंदा दूसरों की शक्लों की बात कर रहा है और बोल रहा है कि इज्जत भी तो उसकी होनी चाहिए जो अपनी इज्जत बेच सके। तो मतलब इसने ये चीज़ कबूल ली है कि हाँ, मैं वाईटी पर आकर अपनी इज्जत बेचता ही बेचता हूँ। और वो तो हमने देखा ही देखा है। दूसरों को तुम क्या बता रहे हो, किसी का तुम कुछ देख रहे हो, किसी के बोलने का तरीका देख रहे हो, तुम दूसरों को जज करने आए हो, तो जज करने का एक तरीका होता है ना। रिएक्शन चैनल वाले इतने दिनों से काम कर रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज में कौन बोलता है। इतनी गंद किसी रिएक्शन चैनल वाले ने निकाली है, ये इस फैमिली ने ही सिखाया है। दो चार अगर बोल भी रहे हैं तो क्योंकि इस फैमिली ने इसी लैंग्वेज में उनको जवाब दिया है या बोला है उनसे इस तरीके से जो ये अब पलट कर पा रहे हैं, है ना। तो ये दूसरों को जो जज करते हैं, ये नहीं कर पा रहा, वो ऐसे बैठा था, वो ऐसे बोल रहा था, बोलना नहीं आता, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ऐसा है वैसा है, पता नहीं किस किस को क्या क्या बोलकर ये गया है बंदा। इसको खुद हिंदी बोलनी नहीं आती, भारत में रहकर इसको हिंदी नहीं आती, हिंदी भाषी क्षेत्र से ये आता है, इसको हिंदी नहीं आती, इसको हिंदी बोलना नहीं आता, इसको ये नहीं पता कि कटाक्ष शब्द का मतलब क्या होता है। और दूसरों को बोल रहे हैं कि ये चाट रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोग तो क्या क्या नहीं दिखा चुके हो, अपनी जो शक्ल सूरत और हरकतें तो दिखाते ही दिखाते हो, अपने तुम अंदर के जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो तक दिखाते हो, अपने भी दिखा चुके हो और अपनी पत्नी के भी रोज कहीं ना कहीं से दिखाकर और उस पर व्यूज लेते हो तुम लोगों की क्या मतलब लेवल है ना, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और बार बार ना उस भमितवा को मत घसीटो, क्योंकि बेचारा वो भमितवा ऑलरेडी तुम्हारे कहने पर वो वीडियो बनाकर पछता रहा था, माफी वाफी मांगकर चला गया था। घसीटना है तो अमित मिश्रा को घसीटिए, क्योंकि उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, उनके खिलाफ में एक वीडियो नहीं बना था आपसे। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, क्योंकि बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पॉइंट टू पॉइंट बात करना इन जैसे व्लॉगर्स से कोई मतलब रखता है, मीन करता है। मुझे लगता है जो कुछ लोग इनके स्तर में उतर कर इनको जवाब देते हैं ना, वो बेस्ट है। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।